बात करेंगे अब 1 मिनट की रिपोर्ट की, जिसमें बात होगी सबसे पहले नूह में हुई हिंसा के बाद अब हिंदू सर्वजातीय महापंचायत की तैयारियां जोर शोर पर जारी। लेकिन प्रशासन ने नूह में इसकी इजाजत नहीं दी। अब ये महापंचायत आज हरियाणा के ही पलवल में होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। नूह हिंसा के बाद आज हिंदू सर्वजातीय महापंचायत होने वाली है। ये महापंचायत आज हरियाणा के पलवल में होगी। पहले इसे नूह में करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद आयोजकों ने इसे नूह के बॉर्डर से सटे पलवल के गांव में आयोजित करने का फैसला किया। महापंचायत को लेकर पलवल में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर जिलाधीश और उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। महापंचायत में संतों और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोगों के आने की सूचना है। अधूरी रही ब्रजमंडल यात्रा को 28 अगस्त को दोबारा से करने की घोषणा हो सकती है। महापंचायत योजना तैयार करेगी कि 28 अगस्त को नूह के नल्हड़ मंदिर से यात्रा शुरू की जाए या नहीं। हिंदू महापंचायत के लिए 500 से ज्यादा गाँवों में चिट्ठी भेजी गई है। हरियाणा के अलावा कई और राज्यों से भी लोगों के पहुँचने की संभावना है। आयोजकों के मुताबिक महापंचायत में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। नूह में हिंसा के बाद इंटरनेट पर लगी रोक फिलहाल जारी है। आपको बताएं, अब तक 59 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 200 से ज्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। एक रिपोर्ट। नूह में हिंसा थम चुकी है, हालात काबू में है। महापंचायत नूह की बजाय अब पलवल में हो रही है। बावजूद इन सब के प्रशासन अब भी नूह में कोई भी कोताही नहीं बरत रहा। किसी भी तरह की अफवाह दोबारा ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने अब तक नूह में इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू नहीं की है। 13 अगस्त यानी आज रात 12 बजे तक नूह में इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश है। हालांकि आगे इंटरनेट दोबारा शुरू होगा या नहीं, इस पर फैसला आज लिया जाएगा। ब्रजमंडल हिंसा मामले में अब तक अकेले नूह में 59 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि इस मामले में 221 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने संबंधी 11 मामले दर्ज किए गए हैं और 1 गिरफ्तारी हुई है। नूह के उपायुक्त भी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। बता दें, 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई। नूह के साथ साथ गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में भी हिंसा हुई। हिंसा के दौरान होमगार्ड के 2 जवानों सहित 6 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही 150 से ज्यादा वाहनों को फूंक दिया गया था और हिंसा में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा, जिसे एनसीआर में सप्लाई किया जाना था। दिल्ली में एक और 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। कई इलाकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि परामर्श के मुताबिक 8 मार्ग आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। जिन वाहनों पर पार्किंग लेवल नहीं है, वे सी हेक्सागोन, इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSG मार्ग, नेताजी सुभाष नगर, नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और ISBT कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और निजामुद्दीन खट्टा से सीलमगढ़ बाईपास से होते हुए ISBT कश्मीरी गेट के बाहरी रिंग रोड पर जाने से बचें। उत्तर से दक्षिणी दिल्ली आने और जाने वालों को अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग और रानी झांसी रोड के वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली NCR में किसी को सप्लाई किया जाना था। 21 पिस्टल और 1 इंटर स्टेट हथियार बरामद हुआ है। यह हथियार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आए थे। शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार पुणे गए, तभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उनसे मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग को लेकर कई सारी राजनीतिक घटनाओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चल रही राजनीतिक अटकलों के बीच शनिवार को पुणे में एक बार फिर अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई। वैसे तो ये मुलाकात पारिवारिक बताई जा रही है, मगर चर्चा इस बात की भी है कि इस मुलाकात में आखिर क्या बात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये मुलाकात अतुल चोरडिया के घर पर हुई। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले अतुल चोरडिया पवार परिवार के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 1 घंटे से अधिक चर्चा हुई। सूत्र यह भी बताते हैं कि इस मुलाकात में जयंत पाटिल भी पहुंचे थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी।
अजित पवार ने हाल ही में एक सभा में कहा भी था कि शरद पवार अलग नहीं है, जिसके बाद से कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। कुछ दिन पहले शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ भी मंच साझा किया था। हालांकि INDIA के साथ भी शरद पवार के संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में उनके मन में क्या चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने शनिवार को बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के कोलाघाट में पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाषण देते हुए ममता सरकार पर जमकर हमले बोले। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को पश्चिम बंगाल में थे। कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में पंचायत चुनाव में बीजेपी के विजय प्रत्याशियों और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और उनकी सरकार की तुलना जंगल राज से की। जंगल राज है, कोई पूछने वाला नहीं। और ममता दीदी दुनिया भर में डेमोक्रेसी की चैंपियन बन के घूमती है और बंगाल का ये हाल कर रखा है। ममता दीदी दूसरे प्रदेशों पर कमेंट करती है और बंगाल का ये हाल कर रखा है। बताइए बंगाल में जंगल राज है कि नहीं है? बीजेपी अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि ममता दीदी हमसे सबूत मांगती हैं। चुनाव में हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, महिलाओं का बल से बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, परिवारों को आप पर आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ?